प्यार में जान देने की बात करना और कसम खाना अक्सर मामूली लगते हैं, लेकिन जब वही प्यार सचमुच जान लेने की हद तक पहुंचता है, तो डर की सिहरन पूरी कायनात में फैल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के आगरा में, जहां एक शख्स ने खुद को खत्म कर लिया। पर उसकी मौत से पहले जो हुआ, वो लोगों को सन्न कर देने वाला था। उस शख्स ने अपने जुर्म का इकबाल किया, और वो जुर्म ऐसा था कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जब वो थाने पहुंचा और अपना अपराध कबूल किया, तो वहां हड़कंप मच गया। उसने ऐसा अपराध किया कि पुलिस भी चौंक गई, और उसके बयान के बाद कुछ ही समय में उसकी जान चली गई। लेकिन सवाल उठता है, वो कौन सा अपराध था जिसने एक इंसान को इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने अपनी जान गंवा दिया। चलिए जानते हैं पूरा मामला और उस दिल दहला देने वाली कहानी को विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आगरा के थाना खेरागढ़ क्षेत्र के गांव खां का गढ़ में उस रात एक सनसनीखेज घटना घटी, जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। गांव का एक युवक नेहनू रोज की तरह अपने रास्ते से गुजर रहा था। वह गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित पुराने प्राइमरी स्कूल के खंडहर के पास पहुंचा, जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थीं, लेकिन अब वहां वीरानगी और सन्नाटा पसरा था। जैसे ही नेहनू की नज़र स्कूल के एक कमरे की ओर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां का दृश्य इतना भयावह था कि सर्द रात में भी उसके माथे पर पसीना छलक आया। कमरे के भीतर 17-18 साल की एक युवती की लाश पड़ी थी, चारों ओर खून फैला हुआ था। यह देखकर नेहनू के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। डर और घबराहट में वह तुरंत गांव की ओर दौड़ा। रास्ते में कुछ लोग अलाव ताप रहे थे। हाँफते हुए नेहनू ने उन्हें पूरी बात बताई। जब गांव वालों को मृत लड़की की खबर मिली, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कुछ ही पलों में भीड़ स्कूल की ओर उमड़ पड़ी। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था कि आखिर यह लड़की कौन थी और उसकी मौत कैसे हुई। खंडहर में मिली इस रहस्यमयी लाश ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। आखिर कौन था इस खौफनाक वारदात के पीछे? यह हत्या थी या कुछ और रहस्य था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पूरा गांव बेचैन था। 30 नवंबर 2019 की सुबह खां का गढ़ गांव में एक ऐसा मंजर सामने आया, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जब ग्रामीणों ने पुराने प्राइमरी स्कूल के खंडहर में पड़ी लाश को गौर से देखा, तो उनकी रूह कांप गई। वह कोई और नहीं बल्कि गांव के हरिओम की बेटी गौरी थी। जैसे ही गौरी के परिवार वालों को इस दिल दहला देने वाली घटना की खबर मिली, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे गांव में मातम पसर गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दिया। खेरागढ़ के थाना प्रभारी शेर सिंह अपनी टीम के साथ लगभग 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे। लेकिन तब तक इस सनसनीखेज हत्या की खबर आसपास के गांवों में भी फैल चुकी थी, जिससे वहां भीड़ उमड़ पड़ी। गौरी की निर्मम हत्या से गुस्साए लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। जब पुलिस ने शव को कब्जे में लेने की कोशिश की, तो गांव वालों ने विरोध शुरू कर दिया। वे सिर्फ शव उठाने नहीं, बल्कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहे थे। भीड़ का गुस्सा बढ़ता देख थाना प्रभारी शेर सिंह को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो गया। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए उच्चाधिकारियों को तुरंत सूचना दिया। जैसे ही सूचना मिली, एसएसपी बबलू कुमार, एसपी ग्रामीण रवि कुमार और सीओ खेरागढ़ प्रदीप कुमार तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के आदेश पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वायड और आसपास के थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंची। उच्चाधिकारियों ने जब स्कूल के कमरे में कदम रखा, तो सामने का नजारा भयावह था। मृतका गौरी तोमर का लहूलुहान शव जमीन पर पड़ा था। किसी धारदार हथियार से उसका गला बेरहमी से रेता गया था। गले पर 2 कट के निशान थे, एक हल्का, दूसरा बेहद गहरा था। सिर के पीछे भी गंभीर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो वारदात के दौरान उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था।
फॉरेंसिक टीम ने जब बारीकी से जांच शुरू की तो मृतका के कपड़ों से एक साधारण सा मोबाइल बरामद हुआ जो स्विच ऑफ था। इससे अंदाजा लगाया गया कि हत्या के बाद आरोपी ने मोबाइल को बंद कर उसके कपड़ों में रख दिया होगा ताकि कोई सुराग न मिल सके। शव के पास रखा पानी से भरा लोटा भी रखा था, एक खामोश गवाह की तरह जो इस मर्डर मिस्ट्री की परतों को और रहस्यमय बना रहा था। गौरी तोमर की मौत की खबर से पूरा गांव सदमे में था। पुलिस ने तुरंत उसके परिवार वालों से बातचीत किया। गौरी के पिता हरिओम सिंह तोमर ने बताया कि वह तड़के 5 बजे शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब 2 घंटे तक वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें दिल दहला देने वाली खबर मिली, गौरी को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। अधिकारियों ने जब परिवार से किसी दुश्मनी या रंजिश के बारे में पूछा तो हरिओम ने साफ कहा कि गांव में उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। यह सुनकर पुलिस के सामने जांच और भी चुनौतीपूर्ण हो गई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम सुराग जुटाने की कोशिश किया। खोजी कुत्ता शव से लगभग 400 मीटर दूर खेतों तक गया, जिससे पुलिस को उम्मीद थी कि कोई सुराग हाथ लग सकता है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हत्यारे की पहचान हो सके। घटना के कई घंटे बाद जब पुलिस ने गौरी तोमर के शव को पोस्टमार्टम के लिए उठाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि जब तक हत्या की गुत्थी नहीं सुलझाई जाती तब तक शव को नहीं उठने दिया जाएगा। गांव वासियों का गुस्सा साफ दिख रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस जल्द ही मामले को भूल जाएगी। लेकिन एसएसपी बबलू कुमार ने शांतिपूर्वक आक्रोशित ग्रामीणों को समझाया और उन्हें आश्वस्त किया कि पुलिस गौरी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच कर हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास करेगी। एसएसपी ने यह भी बताया कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वे सहमति देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने देने को राजी हो गए। पोस्टमार्टम के बाद एसएसपी ने जानकारी दी कि गौरी तोमर का शव पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद जांच की दिशा निर्धारित की जाएगी। इसके साथ ही मृतका के पिता हरिओम सिंह तोमर की तहरीर पर थाना खेरागढ़ के थाना प्रभारी शेर सिंह ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। एसएसपी बबलू कुमार ने इस मामले की जांच को गंभीरता से लेते हुए कई टीमें बनाई थीं। सबसे पहले पुलिस ने गौरी तोमर के पास मिले मोबाइल की कॉल डिटेल्स को खंगालने का निर्णय लिया। जैसे जैसे डिटेल्स सामने आईं, पुलिस ने जिन जिन नंबरों पर कॉल्स की गई थीं, उन सभी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। इनमें 3 युवक ऐसे थे जिन पर पुलिस को शक हुआ। इन तीनों से लगातार 2 दिन तक पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। फिर पुलिस ने कॉल डिटेल्स के जरिए एक और अहम नंबर की पहचान की, जिस पर बार बार बात की गई थी। पुलिस को यही नंबर संदिग्ध लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उस नंबर को कॉल किया तो वह बंद था। काफी मेहनत के बाद पुलिस ने उस नंबर की पूरी कॉल डिटेल्स निकाली और पता चला कि यह नंबर 21 वर्षीय हैत सिंह तोमर उर्फ छोटू उर्फ कमल का था, जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के छिछावली गांव का निवासी था। पुलिस ने तुरंत छिछावली गांव में दबिश दी, लेकिन हैत सिंह तोमर घर पर नहीं मिला। पुलिस ने उसके परिवार से संपर्क किया और उन्हें सूचित किया कि यदि वह वापस आता है तो उसे खेरागढ़ थाने भेज दिया जाए। अब पुलिस का ध्यान इस संदिग्ध पर केंद्रित था और उम्मीद थी कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी से मामले में नया मोड़ आएगा। 2 दिसंबर की शाम को खेरागढ़ पुलिस ने 2 युवकों को थाने बुलाया था और उनकी पूछताछ चल रही थी। अचानक लगभग 8 बजे एक युवक थाने में दाखिल हुआ। वह जरा लड़खड़ाते हुए आ रहा था और उसके हाथ में पानी की बोतल थी, जिसके बार बार वह पानी पी रहा था। वह युवक कोई और नहीं हैत सिंह तोमर ही था। उसकी स्थिति देखकर पुलिस को शक हुआ और वे सतर्क हो गए। जब वह थाने के दरोगा और सिपाहियों को देखता है तो उसने अचानक बेशर्मी से अपनी जुबान खोली और चौंका देने वाला बयान दिया, दरोगा जी, अब मैं नहीं बचूंगा, मैंने अपने प्यार को मार डाला। मैं ही गौरी का हत्यारा हूँ। मेरे माँ बाप को परेशान मत करो, जो सजा देनी है मुझे दो, मैंने जहर खा लिया है। मैं भी उसकी तरह उसके पास जाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। हित सिंह के हाथ से बोतल छीन ली गई और एक सिपाही उसकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड करने लगा।
जैसे ही यह घटना हुई, थाने में मौजूद अधिकारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। पूछताछ के लिए लाए गए सभी आरोपियों को बिना किसी और सवाल के छोड़ दिया गया, लेकिन हेत सिंह को त्वरित उपचार की आवश्यकता थी। उसे तुरंत गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति गंभीर पाई। तुरंत उसे आगरा के प्रसिद्ध एसएन मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और उनका ध्यान पूरी तरह से इस मामले पर केंद्रित हो गया। अधिकारियों ने हेत सिंह से गौरी की हत्या के संबंध में कड़ी पूछताछ की, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि वह मुश्किल से बोल पा रहा था। उपचार के दौरान वह केवल इतना ही कह सका कि गौरी की हत्या उसने ही की थी। उसके बाद उसने जो कहानी सुनाई वह सबको चौंका देने वाली थी, जो इस प्रकार थी। थाना खेरागढ़ के अंतर्गत स्थित खांकागढ़ गांव में हेत सिंह की बहन की ससुराल थी और उसकी बहन के यहां अक्सर आना जाना रहता था। गौरी, जो कि पड़ोस में रहती थी, एक दिन जब उसकी बहन के घर आई तब हेत सिंह की नज़र पहली बार उस पर पड़ी। गौरी एक सुंदर और आकर्षक लड़की थी और उसका अनगढ़ सौंदर्य देखकर हेत सिंह एक पल के लिए थम सा गया। उसकी आंखों में बस वही चेहरा था। उस क्षण में उसने ठान लिया कि वह गौरी से दोस्ती करेगा, लेकिन यह दोस्ती सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहने वाली थी। धीरे धीरे हेत सिंह तोमर ने गौरी तोमर को अपनी नज़रों से घेरना शुरू कर दिया और उसकी हर हरकत पर ध्यान देने लगा। गौरी भी यह सब समझने लगी। उसे एहसास हो गया कि कोई है जो उसे खामोशी से निहार रहा है। हित सिंह की कसी हुई कदकाठी और जवानी का आकर्षण गौरी को भी खींचने लगा। वह भी युवा थी और अपनी जवानी के नए एहसासों से गुजर रही थी। उसकी धड़कनें तेज होने लगीं जब उसने देखा कि हेत सिंह का ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित था। और फिर एक दिन जब दोनों का सामना हुआ तो उनका परिचय हुआ। गौरी खांकागढ़ के हरिओम सिंह तोमर की बेटी थी और वह अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना कर रही थी। हरिओम सिंह का एक बेटा भी था, लेकिन घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां गौरी पर थीं। उसकी मां को कैंसर था और हाल ही में एक सर्जरी हुई थी। इस बीमारी के कारण घर के सारे काम गौरी को ही संभालने पड़ते थे, जिससे उसकी पढ़ाई में रुकावट आ गई थी। गौरी ने इंटरमीडिएट प्राइवेट किया था, लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। फिर भी उसने घर की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी ताकि मां की देखभाल अच्छे से हो सके। गौरी और हेत सिंह की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। दोनों के बीच एक सहज आकर्षण था जो समय के साथ गहरा होता चला गया। पहले तो वे बस शिष्टाचार के तहत मिलते थे, लेकिन फिर यह मुलाकातें चोरी चुपके गांव के बाहर होने लगीं। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर भी दे दिए, जिससे उनका संपर्क और बढ़ गया। फोन पर होने वाली उनकी बातें और अधिक निजी हो गईं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इश्क पलने लगा। उनके प्रेम संबंधों की किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि दोनों ने इसे बहुत गोपनीय रखा था। गांव के लोग कुछ भी नहीं जानते थे और दोनों इस रिश्ते को सिर्फ अपने दिलों में ही महसूस कर रहे थे। उनका प्यार अब इतनी गहराई में डूब चुका था कि कोई भी बाहरी ताकत इसे रोक नहीं सकती थी। पुलिस को हेत सिंह तोमर ने जो बताया वह किसी का भी दिल दहला सकता था। उसने कहा कि वह गौरी से बेइंतहा प्यार करता था और गौरी भी उसे उतना ही चाहती थी। उसके लिए गौरी ही सब कुछ थी और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। उनका रिश्ता इतनी गहराई में था कि वे किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए तैयार थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, वे शादी नहीं कर पा रहे थे। गांव की परिस्थितियों और परिवार के दबाव के कारण उनका साथ रह पाना नामुमकिन था। यह सोचकर दोनों ने एक दिल दहला देने वाला निर्णय लिया। उनका मानना था कि अगर वे एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो कम से कम एक साथ जान तो दे सकते हैं, ताकि उनकी आत्माएं हमेशा एक दूसरे के पास रहें। यह विचार उन्हें इतना सशक्त लगा कि उन्होंने इसे साकार करने का मन बना लिया। 28 नवंबर 2019 को हेत सिंह अपने घर से खाका गढ़ा गया था। उसने गौरी को फोन किया और शनिवार को पुराने स्कूल में मिलने के लिए बुलाया। गौरी भी आई, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जो हेत सिंह की उम्मीदों के विपरीत था। वह अपने वायदे से मुकर गई। गौरी का मन बदल चुका था
और उसने अपने पुराने फैसले को पीछे छोड़ते हुए उस दिन की योजना से मना कर दिया। हेत सिंह के मन में यह ख्याल धीरे धीरे पुख्ता होने लगा कि गौरी की जिंदगी में अब कोई और आ गया है। पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार भी कुछ बदल सा गया था, जो हेत सिंह के लिए चिंता का कारण बन गया। उसे शक होने लगा कि गौरी की मोहब्बत अब कहीं और लगने लगी है। वह डर रहा था कि अगर गौरी ने उसे छोड़ दिया तो उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके मन में यही ख्याल घूम रहा था कि अगर गौरी उसे छोड़कर किसी और की हो गई तो वह खुद को कैसे संभालेगा। इस डर और गम के चलते जब गौरी तोमर ने उसके साथ मरने का वादा तोड़ा तो हेत सिंह तोमर की नफरत और गुस्सा एक साथ उमड़ पड़े। उसे शक हो गया था कि गौरी किसी और को चाहने लगी है। वह नहीं चाहता था कि उसकी गौरी किसी और की हो जाए, और इसने उसे कुछ हद तक मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया। उसने उसी समय गौरी को सजा देने का फैसला किया। गौरी से हुए झगड़े के बाद उसने उसे धक्का दिया, जिससे वह गिर गई। उसके गिरते ही हेत सिंह ने अपने साथ लाए चाकू से उसके गले को काटने की कोशिश किया, लेकिन गौरी ने संघर्ष किया, जिससे चाकू से उसके गले पर हल्का सा कट लग पाया। इसके बावजूद हेत सिंह ने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह गौरी को काबू कर लिया और चाकू से उसका गला रेत दिया। उसके बाद एक और कायराना कदम उठाते हुए हेत सिंह ने गौरी के मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया और उसे उसके कपड़ों में छुपा दिया, ताकि किसी को गौरी के बारे में कोई जानकारी ना मिल सके। गौरी तोमर की हत्या के बाद हेत सिंह ने पूरी कोशिश की थी कि कोई भी सुराग ना मिले। उसने हत्या में इस्तेमाल किया हुआ चाकू स्कूल के पास स्थित तालाब में फेंक दिया, ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। इसके बाद वह वहां से फरार हो गया और सीधे अपने घर वापस पहुंचा। घर पहुंचकर उसने परिवार को बताया कि उसने एक युवती की हत्या कर दी है। यह सुनकर पूरा परिवार चौंक गया और सन्न रह गया, क्योंकि किसी को भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। पुलिस से बचने के लिए हेत सिंह ने तुरंत मथुरा स्थित अपनी रिश्तेदारी में भागने का फैसला किया। दूसरे दिन उसे पता चला कि पुलिस ने उसके घर दबिश दी थी। यह जानकर वह और घबराया। वह समझ चुका था कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए उसने मथुरा से जहर खरीदा और खेरागढ़ वापस लौट आया। खेरागढ़ आकर एक सुनसान जगह पर जाकर उसने जहर का सेवन कर लिया, शायद यह सोचकर कि अब वह पुलिस और अपने किए गए अपराधों से बचने का एक तरीका ढूंढ सकता है। लेकिन उसका फैसला उल्टा पड़ गया। जहर खाने के बाद वह हालत से जूझता हुआ थाना खेरागढ़ पहुंच गया, शायद यह सोचकर कि वहां उसे इलाज मिल सकता है। पोस्टमार्टम गृह पर हेत सिंह तोमर का भाई राहुल पुलिस के पास पहुंचा और उसने बताया कि हेत सिंह टैक्सी चलाता था और दिन भर घर नहीं आता था। परिवार के सदस्य उससे कम ही संपर्क में रहते थे और इसलिए इस तरह के अपराध को लेकर किसी को शक नहीं था। राहुल की बातों से साफ था कि यह सब उनके परिवार के लिए एक अप्रत्याशित और शॉकिंग घटना थी। घटना को अंजाम देने के बाद जब पुलिस ने हेत सिंह के घर पर दबिश दी, तब उसकी करतूत का सच सामने आया। पुलिस ने घर वालों से पूछताछ शुरू की और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उनके परिवार के सदस्य भी इस मामले में पूरी तरह से अनजान थे। घर वालों ने जब यह सब सुना तो उनका गुस्सा और निराशा एक साथ फूट पड़ा। वे पूरी तरह से टूट चुके थे और इस घिनौनी घटना से शॉक्ड थे। उन्होंने हेत सिंह से साफ शब्दों में कहा, तुम मर जाओ या फिर थाने जाकर गुनाह कबूल करो। हमसे अब तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यह शब्द उसके लिए जैसे एक और गहरी चोट की तरह थे। परिवार के सदस्यों ने उसे पूरी तरह से नकार दिया था और यह संदेश बहुत स्पष्ट था कि वे उसे इस अपराध के लिए जिम्मेदार मानते थे और अब उनका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। हेत सिंह के लिए यह पल काफी डरावना और अकेलापन महसूस कराने वाला था, क्योंकि न सिर्फ उसने एक भयानक अपराध किया था, बल्कि अब उसका परिवार भी उससे मुंह मोड़ चुका था। घर वालों ने एक तरह से हेत सिंह से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया था। उनके दिलों में उसके लिए कोई जगह नहीं थी और वे इस भयानक अपराध के लिए उसे पूरी तरह से दोषी मानते थे। वहीं उसके परिचितों ने भी उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था, यह सोचकर कि वह अपनी गलती स्वीकार कर ले और कुछ जिम्मेदारी दिखाए। गौरी के प्यार में पागल हुआ हेत सिंह अब किसी भी निर्णय को सही ढंग से नहीं ले पा रहा था।
वह जिस प्यार में पूरी तरह से डूब चुका था, उसी प्यार की वजह से उसने गौरी की हत्या कर दी थी। लेकिन अब उसे इस हत्या का पछतावा हो रहा था और वह खुद को कभी माफ नहीं कर पा रहा था। वह पूरी तरह से उलझन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। इस मानसिक उलझन और गुस्से के कारण उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया। अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका हेत सिंह अब कोई रास्ता नहीं देख रहा था और उसने अपनी दुखों से मुक्ति पाने के लिए जहर खा लिया। उसके परिवार वालों ने फिर उसे मुरैना ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह एक दुखद अंत था, जो न केवल हेत सिंह की कहानी का बल्कि गौरी की भी थी। दोनों के बीच का प्यार अब एक अंजाम तक पहुंच चुका था, लेकिन यह सब केवल दर्द और पछतावे के रूप में खत्म हुआ। इस कहानी से यह साफ हो जाता है कि कभी कभी एक गलत निर्णय पूरे जीवन को बदल कर रख देता है, और वह निर्णय एक व्यक्ति के लिए न केवल दुख का कारण बनता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी दर्दनाक साबित होता है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी, 2 साल तक पता ही नहीं चला। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, ओ माय गॉड, वेरी सैड स्टोरी सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर, क्राइम नेवर पेस। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, फिर एक नाजायज रिश्ता और उससे जुड़ा एक हत्या, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, पैसा के लिए एक मासूम की बलि दी गई, जब उस मासूम को इतने दर्दनाक मौत दिया तो उन दरिंदों का दिल थोड़ा भी नहीं पिघला। जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तो उनके फेस पीले पड़ गए। जब अपनी पर आती है तो दर्द महसूस करते हैं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, ऐसी औरतों को क्या कहना चाहिए जो औरत के नाम पे कलंक है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून विवेक भाई। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डेविड सर ने कमेंट किया है, आई रियली फील सॉरी फॉर द मदर। हाउ कैन अ वुमन बी सो इविल। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, कैसी बीबी है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जिंदा नहर में डाल दिया, दोनों नर्क के वासी है। सर ऐसे लोगों को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। खुशी खान जी ने कमेंट किया है, एक पति के होते हुए कैसे कोई किसी और के साथ फिजिकल हो जाते हैं। हम तो मेरे हस्बैंड के भाई से बात करने से पहले 10 बार सोचते हैं। सो सैड। लव एंड सपोर्ट फ्रॉम गोवा। मैम जो गलत लोग होते हैं वो लोग कुछ नहीं सोचते हैं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, इश्क में अंधी औरत गलत काम किया। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्याम बहादुर गुप्ता जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। असदुल्लाह लघारी जी ने कमेंट किया है, विवेक जी लव फ्रॉम कराची पाकिस्तान। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गुरप्रीत सिंह जी ने कमेंट किया है, सैड स्टोरी फ्रॉम लुधियाना। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अरमान राणा जी ने कमेंट किया है, सर आपका कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं रोज कहानी सुनता हूँ, लाइक कमेंट नहीं करता, टाइम नहीं मिलता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, पेरेंट्स बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शब्बीर काबू जी ने कमेंट किया है, वेरी स्ट्रेंज, कीप इट अप सर। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशन दलवाई जी ने कमेंट किया है, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन कैसे लोग किसी की हत्या करने से जरा भी नहीं कतराते हैं। संवेदना या इंसानियत को तो छोड़ ही दो, वह दिन ब दिन कम होती जा रही हैं इंसानों में, लेकिन उन्हें कानून का भी खौफ नहीं रहा है। आगा ना पीछा बस चल पड़ते हैं हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देने। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तहर भाई जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, नाइस स्टोरी गुड सर जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुमित अंबास्ता जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे लोकेन राय जी, गणपत सिंह भाटी जी, ओलिवर मचाडो जी, गणेश सौद जी, गैरी शाह जी, मोहम्मद उमर जी, लक्ष्मी रावत मैम, नाज कश्मीरी जी, नीरा मेघ मैम, राहुल जयकर सर, रेखा सोकल जी, पिंकी जी, जहीर डॉन जी, समीर जी, रूही खान मैम, खुशी खान जी, सीरत जी, आर सक्सेना जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।